नमस्कार। आज हमारे साथ हैं देवा धामी, मशहूर फिल्म स्टार, उत्तराखंड से हैं, लेकिन इनकी फिल्में बहुत व्यापक होती हैं, मुंबईया फिल्म को टक्कर देती हैं। नई फिल्म केदार के साथ आ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताइए कि आपकी फिल्म जी जो केदार आ रही है, सुना है कि बॉक्सिंग पे आधारित है, इससे ज़्यादा मुक्केबाजी पे आधारित है, इससे ज़्यादा हमें कुछ मालूम नहीं है। जी। इस फिल्म में नोवेल्टी क्या है, क्या नयापन है, लोग इसको क्यों देखें? देखिए सर, फिल्म बॉक्सिंग पे ज़रूर है, बट उससे भी पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिल्म उत्तराखंड का जो एक हेल्थ सिस्टम है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस पर थोड़ा सा कटाक्ष करती है। और उसका जिम्मेदार मैं सरकार को नहीं मानता, मैं सभी को मानता हूँ। उसमें मैं भी हूँ, जनता है, हम चाहेंगे तो सब होगा। सो फिल्म जैसे कि समाज का आईना होती है, तो फिल्म में वहीं से पहाड़ से ही फिल्म शुरू होती है। एंड मेरा किरदार केदार सिंह नेगी, जो कि एक बॉक्सिंग फ्रीक है, उत्तराखंड में अवेयरनेस को भी बताती है। क्योंकि पहाड़ों में क्या है, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर लोग अवेयर नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक उसके सामने वो बड़ी तस्वीर नहीं आती ना, वो सेल्फ इंटरोगेशन बड़ा कम है। तो केदार सिंह नेगी को शौक है, बट उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि वो बॉक्सिंग को करियर बना सकता है। देन माँ और पिता को खो देता है, और माँ से हमेशा उसका मतभेद है। वो चाहता है कि पहाड़ पे रह के ही कुछ बड़ा करूँ, बट उसका एक दर्द है, और वही फिल्म को आगे बढ़ाती। वो दर्द ये है कि उसने अपने पिता को खोया। क्यों? हेल्थ सिस्टम के चलते। पहाड़ों में क्या होता है सर, कि ऊपर बहुत हाइट में हमारे छोटे छोटे गांव होते हैं, और वहाँ से रोड हेड तक आना, और अगर कोई पेशेंट है तो उसका आना तो बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डोली में अक्सर उसको बिठा के नीचे तक, रोड हेड तक लेके आते हैं। और यकीन मानिए 80% लोग मतलब अपनी जान खो बैठते हैं, क्योंकि इतना हिलना डुलना और तमाम इतना वो जो मेंटल स्ट्रेस उनको मिलता है, वो इट किल्स अस। सो उसने एक नर्चर किया ड्रीम कि मैं एक ऐसा अस्पताल बनाना चाहता हूँ। मेरा एक डायलॉग है सर, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में, मेरे पहाड़ में एक ऐसा अस्पताल बने कि किसी को अपने इलाज के लिए तराई की ओर भागना न पड़े। किसी को अपना बेटा, किसी को अपनी बहन, किसी को अपने पिता को खोना न पड़े, सिर्फ इस हेल्थ सिस्टम के चलते। अच्छा, एक बात बताइए, आपने हेल्थ सिस्टम की बात की, बहुत बढ़िया है, आप सोशल कॉज, लेकिन आपकी फिल्म में होलसम एंटरटेनमेंट होती है। जैसा कि मैंने देखा कि पहली फिल्म आपकी छोलिया थी। जी बिल्कुल। मैंने उस फिल्म का रिव्यू भी लिखा था जी। और लोगों ने पसंद भी किया है। जी। इस फिल्म को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। उसमें एक सोशल कॉज था, लेकिन एक ड्रामेटिक जो आप एक क्रिएट करते हैं, एक स्टोरी लाइन आपकी अच्छी होती है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा होता है, एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, ग्राफिक्स इनपुट आप अच्छे डालते हैं। ये बताइए कि लोग सोशल कॉज वर्सेस जो एंटरटेनमेंट की बात चलती रही है, और ख़ास तौर पे तब जबकि पठान के साथ आपकी फिल्म ये आप रिलीज़ करने वाले हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं, कैसे उसको बीट करेंगे? सर देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि फिल्में अगर मैसेज के साथ नहीं है तो वो फिल्में ही नहीं है। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, इन्फॉर्मेट करना, उनको बताना। एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम लोगों को अवेयर करते हैं, और वही मेरे ज़िंदगी का मकसद है। मैं चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू इंस्पायर पीपल, और वो अपनी फिल्मों से ही कर सकता हूँ। और फिल्मों में मुद्दा नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगा सर। ऐसे ही केदार का सबसे बड़ा मुद्दा मैंने आपको बताया, हेल्थ जो सिस्टम है वो कहीं का भी, मेरे पहाड़ का नहीं, किसी भी राज्य का हो सकता है। और हम सामाजिक एक जो परिवर्तन है, समाज सुधार जो है, हमारी फिल्मों से होना चाहिए। अच्छा, आपको एक मिनट रोकना चाहूँगा। आपकी फिल्में ज़्यादातर आपने उत्तराखंड को बेस करके फिल्में बनाई हैं, ऐसा क्यों है? और क्या उसको आप नेशन वाइड एक आयाम नहीं देना चाहेंगे? सर देखिए, मैं तो ग्लोबल विलेज की बात करूँगा। मैंने आपसे ज़्यादा तो नहीं, बट छोटी मोटी मैंने पढ़ाई की, मैंने मास्टर्स किया, मास कम्युनिकेशन करा। अच्छा। हाँ। सो एक चीज़ समझ आ गई कि और आज तो हम इस इरा में ना सर, ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं। सो आपने देखा होगा, जैसे बाहुबली वॉज अ रीजनल सिनेमा, वो मुंबईया टिपिकल बॉलीवुड जो पता नहीं सो कॉल्ड एक टैग दे दिया बॉलीवुड। व्हाट इज इट? आई रियली डोंट बिलीव इट।
कि भाई क्या मतलब बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड था तो आपने बॉलीवुड बना दिया। मैं हिंदी सिनेमा कहना ज़्यादा अच्छा प्रेफर करूँगा कि हिंदी सिनेमा है हमारा। और बॉलीवुड में जो फिल्में बनी, और आप देखिए बाहुबली वॉज अ मेगा सक्सेस। वो अभी तक उसको कोई compete नहीं कर पाया, तो वेयर इज़ माई बॉलीवुड। अच्छा, ये जो आपकी पहली फिल्म छोल यार थी जो हमने देखी, बहुत सफल रही। दूसरी भी फिल्म हमने सुना है कि कोई आपने की है, उस फिल्म का नाम मैं नहीं जानता, उसके हाँ। बारे में थोड़ा डिटेलिंग कीजिए। और उसके बाद मुझे केदार के बारे में बताइए कि केदार क्यों सक्सेसफुल होने जा रही है। और मुझे लगता है कि आपके सोशल कॉज हाँ। के थ्रस्ट से मुझे लगता है कि ये फिल्म ज़रूर लोग देखेंगे। सर मैं आप ही के सवाल पे आता हूँ। आपने मुझ पे एक मैं उसे कटाक्ष तो नहीं कहूँगा, बट एक प्रश्न मुझ पे किया कि भाई आप उत्तराखंड को लेकर ही हमेशा रहते हैं, उसी की सोच आप पे रहती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है सर। मैंने एक बुलंदशोरा फिल्म करी थी यूपी की, हालांकि वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, आई डोंट नो प्रोड्यूसर्स का क्या, बट यस आई रियली वर्कड हार्ड फॉर द फिल्म, और बहुत प्यारी फिल्म वो बनी है। सो ऐसा नहीं है सर, बट वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सो मैं पता नहीं, मैं जो जानता हूँ ना मैं वही कर पाऊँगा। मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ को जीता हूँ। सो मैं पहाड़ी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा। मेरी पहली फिल्म छुलियार थी। आप यकीन मानिए बचपन में लोग मुझे ढोली कहते थे। एक्चुअली छोलिया नृत्य के साथ प्रॉब्लम आज की डेट में क्या थी, जो अब मेरी फिल्म के बाद हटने लगी है, कि भाई एक जाति विशेष को नृत्य दे दिया कि ये जाति विशेष है, यही करेंगे। क्यों? मेरे प्रदेश का नृत्य है, भंगड़ा, गिद्दा, कुचिपुड़ी, बिहू, लावड़ी की तरह मेरा भी नृत्य है। मैं उसको बड़े फख्र के साथ करूँगा। और सर इसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, राजपूत किया करते थे। सो वही इट टर्न बैक, दोबारा से मैं वो चाहता हूँ। मैं सर हमारी एक एनजीओ है, उसके माध्यम से मैंने अभी तक हमने मोर देन 50 स्कूल्स में ये छोलिया ट्रेनिंग वर्कशॉप शुरू करी है। एंड IGNC भारत सरकार में जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, उनकी सहायता से ये काम मैं कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। आपके सोशल कॉज के तो हम भी मतलब मुतमईन हो गए हैं। मैं आपके कन्विक्शन और किस तरीके से आप सोशल कॉज के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन आपकी फिल्मों में डांस ड्रामा बहुत होता है, बहुत शानदार, आप ठुमके भी लगाते हैं जी। क्या है केदार में गाने का जो सीक्वेंस है, और गानों के बारे में कुछ बताइए। सर केदार तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सोशल कॉज पे बनी फिल्म है। स्पोर्ट्स और जो हेल्थ सिस्टम है उस पे इतना ज़ोरदार एक मैं कहता हूँ सीनिक एक जो आपको ड्रामा दिखता है, या एक स्टोरी लाइन के साथ जब आप चलने लगेंगे तो यू विल फील कि ये तो मेरी ही कहानी है। मैं कहता हूँ केदार सिंह नेगी हर युवा में है, चाहे वो बिहार का कोई भी गांव पे रहने वाला युवा है जिसके कुछ सपने हैं, जो बाहर जाना चाहता है या नहीं भी जाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। सो कई बार ये होता है कि पलायन की समस्या जो ये बताता, पलायन तो सर मैं इसे समस्या ही नहीं मानता, क्योंकि सब ने पलायन किया, सभी ने पलायन किया, दिल्ली से भी पलायन किया। ड्रीम चेज करने के लिए निकलना हाँ, पड़ता है। बिल्कुल निकलना पड़ता है सर। गांव में ही नहीं, जैसे कई लोगों ने हमारे पहाड़ को लेके कहा कि अब कुछ ऐसे गांव हैं, 100 ऐसे गांव बच गए हैं जहां पर एक व्यक्ति भी नहीं है। नहीं, आप सोशल कॉज के लिए बहुत टची है। मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए आप बहुत ज़्यादा, आपके दिल में भावना जुड़ी हुई है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म के गाने ओके और उसका पिक्चराइजेशन, हाँ। क्योंकि आपके डांसेस और आपके डांस मूव्स, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मुंबईया लटके झटके हैं हाँ। उससे कहीं आगे है। हाँ। आप बहुत छुपे रुस्तम हैं। तो इस फिल्म के बारे में जो डांसिंग सीक्वेंस है, कैसे शूट किया, कौन है हीरोइन, किस तरह के गाने हैं, हाँ। हमें एक एक करके ज़रा उसके बारे में बताइए। सर डांस मेरा फोटे रहा है हमेशा से ही, और डांस के चलते ही मुझे लगा कि मैं एक अच्छा एक्टर भी हूँ। बचपन से ही पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में, या फिर मुझे अभी भी याद है डैड का एक फंक्शन में, डैडी एक्स आर्मी ऑफिसर है, सो उनके रेजिमेंट पे एक हमेशा रेजिंग डे होता है। सो उस पे मैंने एक बार डांस करा था, तो दैट मस्ट बी ईयर्स बैक, 1995 और आर्मी बैकग्राउंड है आपका। यस यस यस, दैट शोज योर डिसिप्लिन है। हाँ सर, कोशिश हमें, हाँ लेकिन डैड की तरह डिसिप्लिन तो नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि रहूँ। आई एम अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठता ज़रूर हूँ। तो सर वहाँ मैंने एक डांस किया था गोविंदा का, मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ गोविंदा। देन उससे पहले अगर मैं कहूँ जो एक्टर्स हैं जो मुझे वाकई डांसिंग एक्टर्स, यस, हमारे राजेश खन्ना साहब,
ओह इज नो मोर, बट जो उनके अदाएं हैं, मुझे लगता है डांस तो फेस पे है सर. आई डोंट बिलीव इन दैट सो कॉल्ड जो हम एथलेटिक एक डांस फॉर्म नया पैदा हो गया है जो ब्रेक डांस एंड ऑल. सो आई डोंट बिलीव इन दैट. मुझे लगता है कि चेहरे पे अगर डांस आ गया तो डांस आ गया है. इस फिल्म के दो चार नो मैटर आप कितना हिल रहे हैं. इस फिल्म के दो चार आप गाने और मतलब बैठे बैठे ही थोड़ा सा उसका मूवमेंट हमें बता दीजिए. मेरा एक गाना है सर, धिंकी तिपड़ी. दैट्स अ यूनिक वर्ड. सो धिंकी तिपड़ी आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि भाई इसकी तो धिंकी तिपड़ी हो गई, चल आज करते हैं धिंकी तिपड़ी. आप यू नो बहुत जगह यूज़ होने वाला शब्द है. सो बड़ा ही प्यारा गाना है और ये उत्तराखंड में देहरादून में. कैन यू हार्म फॉर इट, थोड़ा सा गुनगुना के हमें बताइए. थोड़ा आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी जनता को हम दिखाना चाहते हैं. सर वो तो फिल्म में ही देख लेंगे, बट यस. धिंकी तिपड़ी धिंकी तिपड़ी धिंकी तिपड़ी ता, धिंकी तिपड़ी धिंकी तिपड़ी धिंकी तिपड़ी ता. बाकी गाना सर वहीं पे सुने तो ज़्यादा बेहतर. बिल्कुल 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 बिल्कुल. एक आखिरी सवाल मैं करूँगा. देवा, आप उभरते हुए सितारे हैं. मुझे लगता है कि आप में बहुत टैलेंट है. न केवल आप एक होलसम एंटरटेनमेंट देते हैं बल्कि सोशल कॉज को लेके चलते हैं. तो जाहिर है पढ़े लिखे हैं, मास कम्युनिकेशन से आपने किया है मास्टर्स. मुझे लगता है कि एक प्लानिंग आपके अंदर चलती रहती है. तो उसके हिसाब से जो लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि एंटरटेनमेंट फॉर एंटरटेनमेंट, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट और सोशल कॉज. सर देखिए, एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी होता ही है. आई वुड से एंटरटेनमेंट विद पर्पस. एक पर्पस ज़रूरी है कि एंटरटेनमेंट क्यों है. मजाक मजाक में ही हम लोगों को ऐसी चीज़ें बता दें जिससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो. और बहुत ज़रूरत है सर मेरे प्रदेश को, मेरे देश को ऐसी फिल्मों की जहाँ से उनको कंटेंट मिल पाए, उनको जीने की जीने का तरीका सबका अलग अलग है, बट उनको ये पता लग जाए कि यार ये मैं भी तो कर सकता हूँ. अब केदार सिंह नेगी की कहानी है, उसको ये नेवर थॉट कि वो कभी ये बॉक्सर बन सकता है, बट उसके अंदर थी वो चीज़. देन हाउ ही बिकम्स अ नॉर्मल गार्ड यहाँ दिल्ली में आकर, जैसे हर कोई करता है. लेकिन कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने काबिल हैं. सो सेल्फ इंटेरोगेशन बताती है फिल्म. सो सबको मैं ये कहूँगा कि जो यंगस्टर हैं खास तौर पर, उनको मैं ज़रूर कहूँगा सेल्फ इंटेरोगेशन बड़ा ज़रूरी है. ये फिल्म आपको वही बताती है कि पहले पता तो करो हु आर यू. और इस दुनिया में सर मैं तो आई एम वेरी डिफरेंट. ऐसे ही आप भी अपने आप को कह सकते हैं क्योंकि हर कोई अलग ही तो है सर. हाँ. सो वो सेल्फ इंटेरोगेशन आप ज़रूर करेंगे इस फिल्म को देख के कि यार व्हाट एम आई मेंट फॉर. मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ. मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक्टिंग के अलावा कुछ भी करूँगा ना अच्छा नहीं कर पाऊँगा. बट क्या पता मेरे जो और युवा साथी हैं वो कुछ भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या फिर किसान हैं. सबसे ऊपर तो किसान ही है सर. एंटरटेनमेंट विद पर्पस, कितनी बढ़िया सोच है, कितना बढ़िया लाइन है. मुझे लगता है कि ये फिल्म आपकी ज़रूर सफल होगी. और ख़ास करके युवाओं में, जो युवाओं को आप मैसेज दे रहे हैं, उनको जो आप पुल कर रहे हैं, किसानों को पुल कर रहे हैं. मुझे लगता है कि जो ये एक बहस चल रही है कि आपके फिल्म के रिलीज़ के साथ साथ पठान भी आ रही है, आप ज़रूर बीट करेंगे पठान को. हमारी शुभकामनाएं. सर कोशिश देखिए, बीट तो ऐसा कुछ नहीं है, बट शाहरुख खान साहब एक बहुत ही बड़े चेहरे हैं, उनकी बात ही क्या. बट मैं ये ज़रूर कहूँगा हमेशा न उनका चेहरा न मेरा चेहरा, बात होती है मुद्दे की. वाह. जिसको बेहतर फिल्म लगे, केदार अगर आपको लगता है कि वो फिल्म है जिसे आप देखने जा रहे हैं तो ज़रूर देखिए. और जहाँ तक बात पठान की है, कुछ बहुत चीज़ें मैंने भी सुनी कि भाई भगवा कलर को लेकर और तमाम चीज़ें कुछ न कुछ होता रहा है. बट मैं फिल्म के साथ हूँ क्योंकि मेरी फर्टिलिटी है. फिल्म में चाहे केदार हो या पठान हो या कोई और भी फिल्म, मैं कहता हूँ सभी स्पेशल हैं. बट यस, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्योंकि गलत चीज़ ना जाए. वेरी पॉलिटिकली करेक्ट. व्हाट ए हीरो. ये फिल्म ज़रूर देखिए. और मुझे लगता है कि इस फिल्म के साथ साथ आपको एक सोशल मैसेज भी मिलेगा. एक नया उभरता सितारा आपके सामने है.